डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अपने को दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है 2 बार, इसलिए ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा भी है। a इज इक्वल टू 0 माइनस 10x बाई 2, 10x बाई 2 एंड 0। ये a इज इक्वल टू दिया हुआ है आई 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई आव्यूह। तो 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई आव्यूह जानते हो आप कौन सा होता है, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के बराबर हो, शेष सभी अवयव 0 हो। 2 क्रॉस 2 क्रम से क्या तात्पर्य है हमारा? 2 क्रॉस 2 क्रम से तात्पर्य है कि इसका क्या होना चाहिए, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ होने चाहिए। तो सिद्ध करना है हमें आई प्लस a इज इक्वल टू आई माइनस a मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये अपने को प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो LHS ले लेते हैं। तो LHS I प्लस ए, LHS यानी I प्लस ए। I प्लस ए में क्या करें, I प्लस ए में I की वैल्यू दी हुई है अपने को 1001 प्लस ए की वैल्यू दी हुई है 0 माइनस 10x बाई 2, 10x बाई 2 एंड 0। अब दो अवयवों का योगफल करना है, कोटियां समान है, संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ो जरा। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस के 10x बाई 2, तो माइनस के 10x बाई 2, 0 प्लस 10x बाई 2 तो 10x बाई 2, और 1 प्लस 0 यानी 1। ये क्या आ गया अपना I प्लस ए, I प्लस ए आ गया। अब क्या करना है अपने को, RHS देखें। तो RHS में I माइनस ए, RHS क्या दिया हुआ है, I माइनस ए। I की वैल्यू 1001 माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस 10x बाई 2, 10x बाई 2 एंड 0। ये क्या निकल के आ गया अपने पास, I माइनस ए। RHS निकल के आ गई। अब RHS में अपने I माइनस ए सॉल्व करें इसको, तो क्या निकल के आएगा, I माइनस ए इज इक्वल टू, I माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा देखो, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10x बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 10x बाई 2 यानी 10x बाई 2। 0 माइनस 10x बाई 2 तो माइनस का 10x बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 तो 1। अब देखिए जरा, I प्लस ए RHS होती 1 माइनस 10x बाई 2, 10x बाई 2 1, और I माइनस ए की वैल्यू आई है LHS में, तो ये थी। RHS में I माइनस ए की वैल्यू आई है 1, 10x बाई 2 माइनस 10x बाई 2 1। यानी इस टर्म को और इस टर्म में देखें तो केवल माइनस का अंतर दिखाई दे रहा है आपको द्वितीयक विकर्ण में।
तो यानी जब इस टर्म को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का अंतर बराबर हो जाएगा। तो हम गुणा करके देखें तो i माइनस ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं जो है अब 10x/2 को चलो अगले टर्म में मानेंगे, कोई छोटी टर्म मान लेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी 10x/2 को। तो सबसे पहले i माइनस ए इंटू क्या है cos x sin x माइनस का sin x cos x। i माइनस ए की वैल्यू लिखो क्या है 1 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई cos x माइनस sin x sin x cos x। अब देखो cos x और sin x के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे 11th में 10 की फॉर्म में, 10 की फॉर्म में आपने पढ़े होंगे, जैसे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। साइन 2x का 10 की फॉर्म में पढ़ा होगा 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। याद है ये, ठीक है ना। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यानी यहां अंतर क्या आता है, यहां एंगल 2x है तो यहां एंगल कितना हो रहा है x, यहां 2x से तो एंगल कितना हो रहा है x, यानी आधा हो रहा है एंगल। जब आधा एंगल हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो एंगल है उसका आधा करके हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं ये फॉर्मूले, ताकि पूरी टर्म 10 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमारी जो ये आगे वाला जो गुणनफल है वो 10 में दिया हुआ है। तो 1 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1। अब लगाओ cos x का फॉर्मूला, तो यहां x है तो एंगल आधा होगा तो x/2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ऐसे ही sin x का फॉर्मूला लगाओ, माइनस आगे रहने दो, 2 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब sin x का यहां लगाओ 2 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और यहां cos x का 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो 10x/2 ये बहुत बड़ी टर्म दिख रही है, जैसे हम छोटी टर्म मान लेते हैं, माना बाद में इसको सॉल्व करने के बाद 10x/2 की जगह वही रख लेंगे जो 10x/2 है, माना 10x/2 इज इक्वल टू t। अब t से क्या ये फॉर्म थोड़ी छोटी हो जाएगी, जैसे 1 ये हो गया t, ये माइनस का t, ये 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इधर छोटा दिखने में लग रहा है, चाहो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पर आपकी सुविधा के लिए इसको टी मान लिया गया है, नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाऊंगा फिर मैं इसको।
अब आरएचएस में आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल करें तो गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, यहां देखो पंक्ति का स्तंभ से, ये एक स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब करें तो 1 को इससे करेंगे तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जब t को इससे करेंगे तो t ऊपर गुणा होगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो 1 को इससे करेंगे तो एज इट इज यही टर्म आ जाएगी, तो माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और जब t को इससे करेंगे तो t को 1 से करेंगे, ऊपर गुणा होगा ये, तो t को 1 से करेंगे तो t, और माइनस टी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का टी क्यूब, तो क्या हो जाएगा प्लस के t माइनस टी क्यूब, और होल अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये दूसरी पंक्ति आ गई, वापस से दोनों स्तंभों से गुणा होगी, तो माइनस टी को इससे गुणा करो, तो माइनस टी को इससे गुणा करेंगे तो ऊपर ही गुणा होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का टी, और माइनस टी को माइनस के टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का टी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। अब यहां पर माइनस टी इंटू 1, अब ये माइनस टी इससे पहले अवयव से गुणा हो गया, अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे देखिए, माइनस टी को, अब ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई दूसरी पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस टी को यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस 2t, यानी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, t इंटू 2t क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहां देखो पहले पद में एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों में समान है, तो ऊपर वाली टर्म सेम जो है वही लिख दो, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। यहां भी एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म सेम लिख दो, तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। यहां भी देखो एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म भी सेम लिख दो, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। यहां देखो यहां पर भी क्या है, एलसीएम सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर वाली टर्म सेम लिख दें, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करें इसे, ये देखो 1, ये देखो माइनस के टी स्क्वायर है प्लस के 2t स्क्वायर है, तो कितने बचेंगे, प्लस का टी स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हर में था। यहां देखो माइनस के 2t है प्लस का t है, तो माइनस का t बचेगा, तो माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां देखो माइनस का t प्लस का 2t, तो प्लस का t बचेगा, तो t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
यहां देखो प्लस के 2t² है, माइनस का t² है, तो क्या बचेगा? प्लस का t² बचेगा, प्लस 1/1 प्लस t²। यहां देखना अंशवार सेम है, यहां भी अंशवार सेम है, यहां तो क्या बच गया? 1। यहां देखो इन दोनों में से अंश में से माइनस टी कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा? 1 प्लस t² बचेगा अंश में, और हर में क्या है? 1 प्लस t²। यहां पर ऊपर से t कॉमन ले लिया जाए तो अंश में बचेगा 1 प्लस t², और हर में भी क्या है? 1 प्लस t²। यहां पर क्या बच गया? 1। अब देखो 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कैंसिल, यहां भी 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कैंसिल, तो क्या है अपने पास निकल के? 1 माइनस t एंड 1, यही निकल के आया। अब क्या करें? जो हमने t माना था, t क्या माना था हमने? tan x/2 को माना था, क्या? बिल्कुल माना था tan x/2 को, तो इसका मतलब हम t की जगह क्या वैल्यू रख दें? tan x/2 रख दें। वो तो हमने सॉल्व करने के लिए आसानी रहे, थोड़ा लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मान लिया। अब क्या वापस की tan x/2 रख दें, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan x/2 एंड 1 माइनस tan x/2 एंड 1। अब देखना ये तो अपनी निकल के आई है RHS, और ये रही अपनी LHS। देखना जरा दोनों क्या बराबर आ रही हैं? क्या बिल्कुल बराबर आ रही हैं। 1 माइनस tan x/2 प्लस 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है अपने से? हमें a की वैल्यू दी गई है। तो राजस्थान बोर्ड ने आपकी बुक इतनी मोटी बना दी है, पहले अच्छा था 2 बुक्स चलती थी, 2 पार्ट थे छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 13, a इज इक्वल टू 1 0 -1 7, i इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी 2x2 क्रम का इकाई अवयव दिया हुआ है। k का मान ज्ञात कीजिए, जहां a² इज इक्वल टू 8a प्लस ki। हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है, और ये इक्वेशन दी हुई है हमारे लिए। इस इक्वेशन की सहायता से हमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसमें इक्वेशनों में किस किस की वैल्यू चाहिए? a² की चाहिए, 8a की चाहिए, ki की चाहिए। तो सबसे पहले a² की वैल्यू निकालें। a² दिया हुआ है 1 0 -1 7 इंटू a² है, तो इसी को वापस मल्टीप्लाई करना है। -1 7 गुणा करना बहुत बार सीख चुके हैं अपन। इस तरीके से करते हैं, ये तीर चलता है, 2 पार्ट्स में विभक्त हो जाता है, जितने स्तंभ होते हैं उतने बार। अब देखो करें मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0। नेक्स्ट ये दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, -1 इंटू 1 -1, 7 इंटू -1 -7। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49। सॉल्व करके लिख दें, तो a² इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 0
ये माइनस के 8 हो गए और ये 49, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है? 8 ए की वैल्यू निकालनी है। तो इन 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 7। अब यहां देखिए अदिश राशि है कोई 8 अचर राशि, इस अचर राशि का गुणा करना है मैट्रिक्स में। तो क्या करते हैं? सभी अवयवों से गुणा होती है, तो कर दो सभी अवयवों से गुणा। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 8 इंटू 7 56। किसकी वैल्यू आ गई? 8 ए की। अब किसकी वैल्यू चाहिए? के आई की वैल्यू चाहिए। तो के आई इज इक्वल टू के इंटू 1001, करो मल्टीप्लाई, वही के का जो अचर राशि है प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो। तो के को 1 से करेंगे तो के, 0 से करेंगे तो 0, यहाँ 0 से करेंगे 0 और यहाँ 1 से करेंगे तो के। ये आ गई अपनी के आई की वैल्यू। अब जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें इन तीनों वैल्यूज को रख दो, ए स्क्वायर, 8a और के आई रखो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 8 49, ये किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब नेक्स्ट 8a, 8a की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 8 56। नेक्स्ट अब किसकी वैल्यू देखनी है हमें? के आई की। तो के आई यानी प्लस के आई की वैल्यू कितनी है? के 0 0 के, ये हो गई के आई की वैल्यू। अब यहां दो आव्यूहों का योगफल है तो योगफल करो, इस आव्यूह को एज इट इज लिख दो 10 माइनस 8 49। यहां दो आव्यूहों का योगफल करो, संगत अवयवों को जोड़ दो। तो 8 प्लस के, यहां पर 0 प्लस 0 0, माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8, 56 प्लस के। अब देखो यहां से देखें, दो जगह आपको के दिखाई दे रहा है, दोनों जगह से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के। क्यों? क्योंकि ये दोनों अवयव समान दिए हुए हैं, दोनों की कोटियां समान है, तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो हमने पहली पंक्ति के पहले अवयव को पहली पंक्ति के पहले अवयव से बराबर कर दिया, तो क्या हो गया? संगत अवयव बराबर हो गए। अब संगत अवयव बराबर हो गए तो के की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? 1 माइनस 8, यानी के इज इक्वल टू माइनस के 7। अब हम दूसरे अवयव से भी चेक कर लें कि सही आ रही है अपनी वैल्यू। तो यहां पर भी के है इसके दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में, यहां भी दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में, तो इनको बराबर करो। तो ये क्या हो गया? 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के। तो के इज इक्वल टू 49 माइनस 56, तो कितने बचे? के इज इक्वल टू माइनस के 7, यानी दोनों ही स्थितियों में के की वैल्यू क्या आ रही है? -7। हमें के का ही मान ज्ञात करना था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो अपने को दिया हुआ है एक आव्यूह 10 2 माइनस 1 माइनस 3 4 इंटू कोई आव्यूह दिया हुआ है ए, हमें नहीं पता ये आव्यूह क्या है, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20
-9, ये a इज इक्वल टू, यानी हमें इस जो है आव्यूह a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी LHS ले लें। LHS, अब LHS में a आव्यूह मानना है, तो माना a इज इक्वल टू कोई भी एक आव्यूह मान लेते हैं, A B C D E F। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 पंक्ति और 3 स्तंभ ही क्यों माने, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। जरा इसकी कोटि देखना, इसकी कोटि क्या है, 1 2 3, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो मुझे इन 2 आव्यूहों का गुणनफल करना है। तो 2 आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसलिए मैंने इसकी कोटि कितनी ली है, 2 क्रॉस 3, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब मैंने 2 क्रॉस 3 क्यों लिए, 2 क्रॉस 4 भी ले सकता था। बात यह है ना कि 2 क्रॉस 3 क्यों लिए, क्योंकि जिन 2 क्रॉस 2 को हटाएं तो बराबर में कौन सा आव्यूह दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 का, ताकि हमें इन दोनों का गुणनफल करने पर जो आव्यूह मिले वो 3 क्रॉस 3 का मिले। और जब 3 क्रॉस 3 का मिलेगा तभी तो हम दोनों आव्यूहों को संगत बराबर कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये 2 क्रॉस 3 का आव्यूह माना है। अब गुणा करें इनको, 1 0 2 -1 -3 4 मल्टीप्लाई बाई A B C D E F। करें गुणा, पहली पंक्ति 3 स्तंभ है तो 3 बार विभक्त हो जाएगा ये तीर। देखो इधर 1 इंटू A क्या हो जाएगा, A 0 इंटू D 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू B B 0 इंटू E 0। फिर 1 इंटू C C 0 इंटू F 0। नेक्स्ट अब दूसरी पंक्ति को गुणा करें, 2 इंटू A 2A -1 इंटू D माइनस D, 2 इंटू B 2B -1 इंटू E माइनस E, 2 इंटू C 2C -1 इंटू F माइनस F। नेक्स्ट अब तीसरी पंक्ति को गुणा करें तो -3 इंटू A माइनस के 3A 4 इंटू D प्लस के 4D -3 इंटू B माइनस 3B 4 इंटू E प्लस के 4E -3 इंटू C माइनस के 3C 4 इंटू F प्लस के 4F। अब देखिए सॉल्व करके लिख दें इसको, तो LHS बराबर क्या आ रहा है अपने पास, A B C 2A माइनस D 2B माइनस E 2C माइनस F -3A प्लस 4D -3B प्लस 4E -3C प्लस 4F। यह आ गया अपना LHS। अब इसके बराबर ये देखो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह आया, 3 पंक्तियां हैं 1 2 3 और 3 ही स्तंभ हैं 1 2 और 3। 3 क्रॉस 3 का आव्यूह आया, 3 क्रॉस 3 का ये आव्यूह है, दोनों को बराबर रख दें क्योंकि दिया हुआ है हमें बराबर। तो क्या हो जाएगा, A B C 2A माइनस D 2A minus D 2B minus E and 2C minus F
माइनस 3a प्लस 4d माइनस 3b प्लस 4e माइनस के 3c प्लस 4f। बराबर इधर लिख देता हूं, इधर थोड़ी जगह कम है। क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। ये हो गया। अब दोनों अवयव समान दिए हुए, कोटियां समान है, तो क्या मतलब होता है इसका कि संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर करो तो a बराबर 1, b बराबर -4 एंड c बराबर 3। abc के मान तो आ गए। अब d e f के चाहिए तो दूसरे अवयव ले लें। 2a माइनस d किसके बराबर होगा? -2 के। तो -2 के अपने पास a की वैल्यू है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस डी बराबर -2, तो माइनस डी बराबर -2 -2, तो माइनस डी बराबर -4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। इसी प्रकार अब नेक्स्ट लें 2b माइनस ई। 2b माइनस ई किसके बराबर होगा? -10 के। तो b की वैल्यू है अपने पास -4, तो -4 इंटू 2 -8 हो गया। माइनस ई इज इक्वल टू -10, माइनस ई इज इक्वल टू -10 प्लस 8, तो माइनस ई इज इक्वल टू आया -2, तो ई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 2c माइनस एफ। 2c माइनस एफ ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। c की वैल्यू है अपने पास 3, तो 2 इंटू 3 6 माइनस एफ इज इक्वल टू 6, तो माइनस एफ इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो f बराबर कितना आ गया? 0। f की वैल्यू 0, d की वैल्यू 4, e की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। अब ABC आ गए, DEF आ गए, तो अपने को आव्यूह A जो माना था उसमें रख दो इन वैल्यूज को, तो आव्यूह A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो A इज इक्वल टू क्या माना था हमने? ABC, तो 1 - 4 3, 1 - 4 3। DEF की वैल्यू, D की वैल्यू है 4, E की वैल्यू है 2 और F की वैल्यू कितनी है? 0। ये निकल के आ गया अपने पास आव्यूह A। यही पूछा था हमसे, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम कुछ 11th की अवधारणाओं का प्रयोग करेंगे। 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये a इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है a की पावर n इज इक्वल टू कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है, जहां n क्या है? एक धन पूर्णांक है। तो आपने गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा था 11th क्लास में, 4th चैप्टर। तो उसमें हम क्या करते थे? किसी भी चीज को गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए क्या करते थे?
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखकर देखते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि कोई कथन सत्य है तो n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य होता था। फिर क्या देखते थे, यदि वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए वो जो है कथन सत्य होता। तो वही कंडीशन हम यहाँ प्रूफ करेंगे। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, अगर 1 के लिए सत्य है तो k के लिए भी सत्य होगा, और k प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे। यदि k प्लस 1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य होता है तो दिया गया कथन सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होगा, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करें तो सबसे पहले यहां रखेंगे n की वैल्यू 1 रखो तो a की पावर 1 इज इक्वल टू कॉस, ये n अल्फा है तो 1 इंटू अल्फा यानी अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सब जगह n की वैल्यू 1 रख दी, सारे n अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो a की पावर 1 यानी a बराबर, ये तो अपने को यही दिया हुआ है, तो अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, इसलिए n इज इक्वल टू k के लिए भी दिया गया कथन सत्य होगा। दिया गया कथन सत्य होगा। तो a की पावर k क्या हो जाएगा, n की जगह केवल क्या रखें, यहां पर k रख दें तो कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कॉस k अल्फा, ये हो गया a की पावर k। अब नेक्स्ट क्या देखना है, n इज इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। आपको याद हो तो वहां भी इसको समीकरण 1 डाल के और n इज इक्वल टू k प्लस 1 में इसका यूज करते थे, उपयोग करते थे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k, घातों को अलग अलग कर दें तो a की पावर 1, तो a की पावर 1 की वैल्यू क्या है, वही कॉस अल्फा, a की पावर k की वैल्यू अपने पास क्या है, ये रही कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कॉस k अल्फा मल्टीप्लाई a की पावर 1 की वैल्यू तो यही है, ये भी 1 ही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया अपना a की पावर k प्लस 1 की वैल्यू। अब क्या करना है, इनका गुणनफल करना है, वही ये पंक्ति, ये 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति को स्तंभ से गुणा करें, क्या होगा, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये देखो साइन के अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा हुआ तो माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, कॉस के अल्फा साइन अल्फा
प्लस यहां लिख देता हूं साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गई पहली पंक्ति, दोनों स्तंभों से गुणा। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करें दोनों स्तंभों से, तो माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहां देखो, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस के साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा, और प्लस के कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसमें आगे, ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉस ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा, ए की वैल्यू क्या है? के अल्फा, और बी की वैल्यू क्या है? अल्फा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया यहां पर। यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा। यहां देखो इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा। यहां देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला तो वही बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ए की वैल्यू के अल्फा, बी की वैल्यू अल्फा। तो कॉस ऑफ के अल्फा प्लस अल्फा। अब देखो इधर कॉस ऑफ अल्फा कॉमन ले लें तो अंदर के प्लस वन बचेगा, के प्लस वन इंटू अल्फा। साइन ऑफ, यहां भी अल्फा कॉमन ले लें तो के प्लस वन अंदर बचेगा इंटू अल्फा। यहां माइनस साइन, यहां भी अल्फा कॉमन तो के प्लस वन इंटू अल्फा, और यहां भी क्या हो गया आपका? अल्फा कॉमन, तो कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू अल्फा। अब देखो हमें जो टर्म दी हुई थी ए की पावर एन, तो हमने ये किसके बराबर चल रहा है? ये ए की पावर के प्लस वन के। किसके बराबर चल रहा है? ए की पावर के प्लस वन के। तो ए की पावर एन इज इक्वल टू, यानी यहां एन की जगह क्या आना चाहिए था? के प्लस वन। तो आ गया हमारा के प्लस वन। अतः एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। अतः इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। हमें यही प्रूफ करना था कि ए की पावर n इज इक्वल टू कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है अथवा नहीं। हमने प्रूफ करके देख लिया, 1 के लिए, के लिए और k प्लस 1 के लिए। तो घटती आगमन सिद्धांत से सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको, अब जो एक्सरसाइज 3.2 आपकी खत्म होती है, 3.2 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी इसकी विविध एक्सरसाइज। कल से हम इसकी विविध एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
ओके बच्चों, थैंक यू।